आज मैं बात करने वाला हूं कि स्टॉक मार्केट के लाइव चार्ट पर कितना परसेंट शेयर ऊपर जा रहा है और कितना परसेंट शेयर्स नीचे आ रहे हैं, कौन कौन से शेयर्स ऊपर जा रहे हैं और कौन कौन से शेयर्स नीचे जा रहे हैं। ए टू जेड हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, सही एग्जिट पॉइंट क्या होता है, सही एंट्री पॉइंट क्या होता है, हम स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं, ये सब चीज़ हम प्रैक्टिकली देखेंगे लाइव चार्ट पर। प्रैक्टिकली देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। स्टॉक्स मार्केट से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे, ऑनलाइन से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे और साइड इनकम से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। तो स्टॉक मार्केट और साइड इनकम और ऑनलाइन अर्निंग के बारे में सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप ये चीज़ सीख सकते हो। स्टॉक मार्केट सीख सकते हो, ऑनलाइन अर्निंग सीख सकते हो और साइड इनकम सीख सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में, कोई पेड कोर्स नहीं है। तो सब्सक्राइब तो बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली में हम क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम चार्ट खोल लेंगे। तो यहाँ आपको निफ्टी 50 का चार्ट दिख रहा होगा। यहाँ देखो कि आप जैसे यहाँ देख रहे होगे कि 20 तारीख को मार्केट क्लोज हुआ और 21 को जो मार्केट ओपन हुआ ना, वो गैप अप के साथ ओपन हुआ। ये गैप अप क्या होता है कि जब भी मार्केट जहाँ क्लोज होता है वहाँ के या तो थोड़ा ऊपर या तो थोड़ा नीचे मार्केट अगर ओपन होता है तो उसी को कहते हैं गैप अप। तो इस कैंडल से हम समझेंगे। तो यहाँ आपको मेरे डिस्प्ले पे ना कुछ हमने पहले से अलर्ट कर रखा है कि आपको ये कैंडल ओपन कहाँ हुआ, क्लोज कहाँ हुआ, हाई कितना बनाया, लो कितना बनाया और मार्केट कैसा चल रहा है। यहाँ आपको निफ्टी 50 के चार्ट में आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे ही मार्केट ओपन होता है तो गैप अप, यहाँ तो आपको गैप अप के साथ ओपन होते हुए दिख रहा है। उसके बाद मार्केट जब क्लोज होता है, मार्केट क्लोज आपका यहाँ पे कुछ इस प्रकार हुआ, 3.25 पे 3.30 पे मार्केट क्लोज हो जाता है। तो जब भी मार्केट यहाँ ओपन होता है तो मार्केट या तो गैप अप के साथ ओपन होता है या तो गैप डाउन के साथ होता है। यहाँ जो आपको दिख रहा होगा कि मार्केट बंद होने के बाद आपको मार्केट गैप अप से ओपन स्टार्ट होता है। इसमें आपको दो कंडीशन हो सकता है, गैप अप या तो गैप डाउन। अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन में ओपन हो रहा है तो इस कंडीशन में बहुत सारे आदमी को लॉस भी हो सकता है, क्योंकि जब आप मान लो कि आपने एक डायरेक्शन ले लिया कि मार्केट अप के साथ ओपन होना चाहिए या तो डाउन के साथ ओपन होना चाहिए, यहाँ आपका एनालिसिस फेल हो जाता है और उस कंडीशन में आपको लॉस हो जाता है। तो उसके लिए करना क्या है कि जब भी मार्केट ओपन हो तो उसका जो फर्स्ट कैंडल है ना, ये फर्स्ट कैंडल बहुत बड़ा होता है। कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि मार्केट में इतनी बड़ी कैंडल होती है कि एक ही कैंडल में आप, अगर आपका एनालिसिस सही हो गया तो आप बहुत प्रॉफिट कमा सकते हो। तो इस कंडीशन में आपको अगर सही एनालिसिस मिलता है कि नहीं गैप अप के साथ ओपन होने वाला है या गैप डाउन के साथ, तो आप एंट्री लें, अन्यथा एंट्री ना लें। आप अगर बिगिनर हो तो एंट्री बिल्कुल ही ना लें, क्योंकि मार्केट गैप, अगर आपका एनालिसिस सही नहीं हुआ तो आपको लॉस भी हो सकता है। इसमें आपको एंट्री पॉइंट कहाँ लेना है ये भी नहीं पता होता। जैसे एंट्री पॉइंट तो ले लोगे, आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे। मान लो आपका ये ओपन पॉइंट पे हमारा मार्केट ओपन हुआ था, यहाँ आपने एंट्री ले ली, आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे। चलिए मैं थोड़ा सजेशन करता हूँ कि जब आप यहाँ से ओपन हुआ मार्केट, ये ओपन पॉइंट से ओपन हुआ मार्केट और यहाँ कल जो जहाँ क्लोज हुआ था वहाँ का आप स्टॉप लॉस लेके टारगेट रख सकते थे। टारगेट कितना बजे तक रख सकते थे, आपको 1-2 घंटा वेट करना होता, तब आपका टारगेट जाके 200-250 का पॉइंट का मिलता। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है। चलिए हम समझते हैं कि जो पहला कैंडल है, ये वाला कैंडल है, ये ग्रीन जो कैंडल है आपको दिख रहा है, ग्रीन कैंडल सबसे बड़ी कैंडल जो गैप आपके साथ ओपन हुआ है,
यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ तो मार्केट ओपन हो रहा है, ये आपको समझ में आ रहा है। मार्केट क्लोज यहाँ हो रहा है और इसका ऊपर जो साइडो बन रहा है हाई यहाँ तक बना रहा है। मार्केट चलिए समझते हैं कि ओपन कितना पे हुआ। मार्केट ओपन हुआ 24,387 रुपये पे और क्लोज कहाँ हुआ था, क्लोज हुआ था 24,319 रुपये पे, ओपन हुआ 24,387 रुपये पे और हाई कहाँ तक बनाया, 24,470 रुपये का हाई बनाया और वही पॉइंट पे 24,468 रुपये पे क्लोज हो गया मार्केट। पहला कैंडल मतलब 20 के बाद जैसे ही 21 तारीख आता है तो इसका पहला कैंडल जो गैप आपके साथ ओपन होता है वो इतना पे बंद हो गया। मतलब आपको यहाँ मोमेंट दिख रहा होगा 468, यहाँ भी आपको 100 पॉइंट का मूवमेंट दिख रहा होगा। तो इस तरह में जो कि सही एनालिसिस किए होंगे उनके लिए बेस्ट है। अगर आपसे गलत एनालिसिस हो जाएगा तो आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसमें ये पता नहीं होता कि गैप अप के साथ ओपन होना चाहिए या तो गैप डाउन के साथ ओपन होना चाहिए। तो यहाँ कुछ बातें ऐसे होते हैं कि आपको पता करना पड़ेगा, अगर आप ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव रहा तो हो सकता है मार्केट अप के साथ ओपन हो, या तो हो सकता है मार्केट डाउन के साथ ओपन हो। यहाँ आपको समझ में आ गया। आप समझते हैं सपोर्ट, ये सपोर्ट है, ये है आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया। यहाँ अगर आप मान लो कि ये बीच इसमें भी एंट्री ले लेते हैं, मान लो कि ये आपके साथ ओपन हुआ तो क्या पता दूसरा कैंडल ही रेड हो गया, तीसरा कैंडल ही रेड हो गया। आपको कन्फर्मेशन कहाँ ले रहा है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप इसमें कन्फर्मेशन कहाँ ले रहे हो। जैसे ये तीसरा पॉइंट, ये 1 2 3 4, ये चौथा कैंडल जो है ग्रीन हुआ, उसके बाद कन्फर्मेशन मिला कि नहीं हमें ग्रीन कैंडल, दूसरा ग्रीन कैंडल कन्फर्मेशन मिलता है, तो आप इस पॉइंट का अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो इस पॉइंट का आप एंट्री ले सकते हो और स्टॉप लॉस आप ये ओपन पॉइंट का लगा सकते हो और आपका टारगेट ये हो सकता है। मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप धैर्य रखोगे, ये नहीं कि आपको देखो यहाँ आपका 2 घंटे में आपका ट्रेडिंग जो है ना क्लोज होने वाला है। ये नहीं कि आपको 5 मिनट में बेनिफिट चाहिए तो इतना बड़ा आप मोमेंट दिखा दिए 5 मिनट में, नहीं। आप अगर 1 घंटे 1.5 घंटे वेटिंग करोगे, इसमें आपको नुकसान भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। अगर नुकसान कैसे होगा, जब आपको यहाँ कन्फर्मेशन मिल रहा है तो मान लो कि आप ये कैंडल का प्रॉफिट लेके निकल सकते हो, उसके बाद अगर नहीं भी हो रहा है तो आप यहाँ भी निकल सकते हो, इस पॉइंट पे भी निकल सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि कैसा एनालिसिस करते हो आप और ट्रेडिंग करते हो। उसके बाद हम समझते हैं कि जब मार्केट यहाँ से गुजरा तो ये क्या हुआ कि एक जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है ना, जहाँ बार बार टच हो रहा था, वहाँ हमने एक लाइन खींचा, उसको सपोर्ट कहेंगे, और जो ऊपर बार बार टच हो रहा था उसको कहेंगे रेजिस्टेंस। उसके बाद हम देखते हैं कि जब मार्केट 10.5 पे सपोर्ट लेवल को छूता है तो उसके बाद क्या होता है कि फिर एक रेजिस्टेंस लेवल बनाता है। उसके बाद इसी बीच में पूरा मार्केट क्लोज हो गया। मतलब बायर भी उतना ही था, सेलर भी उतना ही था, ना इसको बायर ज़्यादा मिल रहा था ना सेलर स्ट्रांग मिल रहा था। इसी कारण मार्केट साइड वे हो गया। तो इसमें आपको पूरा समझ में आया होगा। चलिए हम समझते हैं कि आज का कौन कौन सा मार्केट जो है ना अप रहा और कौन कौन सा मार्केट डाउन रहा। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा ग्रो, ये प्लस 9.13% मार्केट में चेंज आया, प्लस में रहा, मतलब पॉजिटिव में रहा। और HDFC बैंक लिमिटेड में
2+ यहाँ आपको HDFC बैंक में 2% का बेनिफिट देखने को मिलेगा। प्लस पॉइंट, पहले हम प्लस का बात करते हैं, उसके बाद हम माइनस का बात करेंगे। PNB हाउसिंग फाइनेंस में आपको +7.98% बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। उसके बाद सबसे जो ये रोलेक्स रिंग लिमिटेड है ना, यहाँ आपको 15% 16% लगभग मार्केट अब जाने को देखने को मिलेगा। तो यहाँ आपको सबसे ज़्यादा जो कल का मूवमेंट है ना, वो है 15%। ये रोलेक्स रिंग्स लिमिटेड। आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसमें एनालिसिस करके इन्वेस्ट कर सकते हो। और मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो पहले आप एनालिसिस करें, उनके बाद इन्वेस्ट करें। चलिए हम समझते हैं कि उसके बाद आपको यहाँ कुछ दिखेगा। ट्रेंट लिमिटेड भी 3% अप रहा। मेवात टेक्नोलॉजी ये भी 3% अप रहा। जिन टेक्नोलॉजी ये भी 6% अप रहा। तो इस प्रकार आपको बहुत सारे स्टॉक्स में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान गिरने वाला स्टॉक्स है ना, उसका बात करते हैं कि कितना परसेंट गिरा हुआ है। यहाँ आपको दिखेगा SBI लाइफ इंश्योरेंस, ये 3%, 3.58%, मतलब 3.5% मार्केट डाउन रहा इसका लाइफ इंश्योरेंस का। उसके बाद ये 1-2% तो यहाँ से BSE, मेवात टेक्नोलॉजी, जेन टेक्नोलॉजी, डाटा पैटर्न्स सब में इंक्रीज हुआ है। 1% बढ़ोतरी चला है। उसके बाद ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, जो आप ओला की स्कूटी देख रहे हो, उसमें आपको 5% का मार्केट में गिरावट देखने को मिला। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ आपको एक दिख रहा है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड, ये भी 2% 3% मार्केट नीचे रहा। अवांटी फीड्स लिमिटेड ये भी 2.69% मार्केट डाउन रहा। उसके बाद हम समझते हैं सेंसेक्स। ये सेंसेक्स के चार्ट पे सेम उसी प्रकार, जैसे कि हमने निफ्टी 50 के चार्ट पे देखा कि सेम उसी प्रकार ओपन होता है और क्लोज होता है, कुछ नहीं डिफरेंट होता है। हल्का बहुत डिफरेंट दिख रहा होगा आपको। अगर आप मेरा वीडियो शुरू से देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ ठीक उसी प्रकार कैंडल आपको दिख रहा है। उसी प्रकार कितना पे क्लोज मार्केट ओपन हुआ था, यहाँ हुआ था 78,350। सिर्फ रेट का फ़र्क है, सिर्फ कैंडल आप देखोगे उसी प्रकार बन रहा है। ये है सेनेक्स का, मैं दिखा देता हूँ। ये है सेनेक्स का, ये कैंडल है सेंसेक्स का, और ये है निफ्टी 50 का। ये है निफ्टी 50 का कैंडल चार्ट पैटर्न, और ये है सेंसेक्स का चार्ट पैटर्न। तो यहाँ आपको दोनों में डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ये रहा आपका निफ्टी का चार्ट पैटर्न, और ये रहा आपका सेंसेक्स का चार्ट पैटर्न। तो यहाँ आपको दोनों में डिफरेंसेस नहीं देखने को मिला, क्योंकि मार्केट जो है ना ये सेम जैसा चला है, जैसे कि क्लोज अप के साथ ओपन हुआ। सेम कैंडल का हाइट, ये जो है कैंडल का हाइट है, ये भी सेम ऐसा ही है। उसके बाद सेम साइडवेज मार्केट रहा। तो कल का जो मार्केट था ना, निफ्टी 50 और सेंसेक्स, ये दोनों में ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिला, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ देखोगे कि 10:30 से आपको 3:25 तक आपको मार्केट साइडवेज ही चला है। इसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट है। आपको अगर बड़ा करके हम दिखाएं तो इसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट है। आप इतना सा मूवमेंट में अगर आप ट्रेडिंग कर सकते हो, आपके पास इसी एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें भी ट्रेडिंग कर सकते हो। चलिए इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इस कैंडल मार्केट अप के साथ ओपन होता है, और ओपन यहाँ से होता है और हाई यहाँ बनाता है। इस पॉइंट पे हाई बनाता है, ओपन इस पॉइंट से होता है, और हाई आपको यहाँ में देखने को मिलेगा। मार्केट लो जो है ना,
यहाँ तक आता है और क्लोज यहाँ होता है। तो ओपन जो है ना मार्केट हुआ था 78,596 रुपये पे, हाई जो बनाया 78,919 रुपये पे, 78,590 रुपये पे ओपन हुआ था और 78,915 रुपये, 27 रुपये के आसपास क्लोज हुआ। हाई बनाया और क्लोज हुआ 78,895 रुपये। तो यहाँ आपको चीज़ देखने को मिलेगा कि जो एक ही कैंडल है ना, मार्केट अप के साथ या तो डाउन के साथ ओपन होता है, यहाँ एक ही कैंडल आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन आपको मार्केट नॉलेज रहना चाहिए कि आपको कभी मार्केट ऐसा नहीं होता है कि आपको पता चलेगा कि कहाँ से मार्केट ओपन हो रहा है, कहाँ क्लोज हो रहा है। मार्केट गैप अप के साथ हमेशा आप जब भी देखोगे कि मार्केट गैप अप के साथ होता है स्टार्ट और गैप डाउन के साथ स्टार्ट होता है। तो कभी भी आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो 9:15 के बीच आप 10 बजे तक ट्रेडिंग ना करें, इसमें आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि मार्केट अगर आपके अगेंस्ट गया ना तो आपको लॉस हो सकता है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट जो कल मार्केट ओपन होगा किस पोजीशन पे ओपन होगा। तो यहाँ दो कंडीशन हो सकते हैं। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैं इसलिए बनाया हूँ कि यहाँ आपको दो कंडीशन देखने को मिल सकता है। यहाँ क्या देखने को मिलेगा, अगर मार्केट यहाँ से ओपन होता है तो मार्केट ऊपर जाने का संभावना होगा, अगर यहाँ मार्केट यहाँ से ओपन होता है तो मार्केट नीचे जाने का संभावना होगा। तो ये नहीं कि मैं अगर बता दिया कि मार्केट यहाँ से, मैं तो दोनों कंडीशन में बताया हूँ। अगर यहाँ से स्टार्ट होगा तो इधर डाउन मार्केट जाएगा, अगर यहाँ से स्टार्ट होता है तो मार्केट अप जाएगा। तो इस कंडीशन में आप रिसर्च करके ही पैसा लगाएं, ताकि आप यहाँ आप सुबह सुबह आप ट्रेड ले सकते हो। आप एक प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, पेपर ट्रेडिंग करके देख सकते हो कि नहीं, 2-4 दिन आप पेपर ट्रेडिंग करके देखोगे तो उससे आपको समझ में आएगा, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। कल का मार्केट कैसा रहेगा, साइड वे रहेगा कि अप ट्रेंड में रहेगा कि डाउन ट्रेंड में रहेगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो कि सीखना चाहता हो स्टॉक मार्केट, ऑनलाइन अर्निंग और साइड इनकम से रिलेटेड टॉपिक। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारा मिल जाएगा, तो शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक ट्रेडिंग एंड शेयर मार्केट से रिलेटेड।